हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी डंगी ड्रेस फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है जो है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से सिर्फ 2 फोल्ड किया हुआ है और इसकी लेंथ मैंने ली है 11.5 इंचेस जितना और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 7.5 इंचेस। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में लिया हुआ है। अब यहाँ से हमें नेक की चौड़ाई मार्क करनी है, तो मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 4 इंचेस। ये है हमारी फ्रंट की लेंथ। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमें गोलाई में दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए नेक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है, इसे हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने नेक को कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो इस तरह का है हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट। अब देखिए, इस तरह से मैंने बचा हुआ फैब्रिक किया हुआ है, जिसके ऊपर आपने जो टॉप का पार्ट कट किया उसे रखना है और इसी शेप और साइज में हमें बेस का फैब्रिक कट कर लेना है। तो मैंने इस तरह से बेस का फैब्रिक भी कट कर लिया है। बॉटम के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 14 इंचेस और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 28 इंचेस के करीब। तो इस तरह के हमारे पास 2 रेक्टेंगल पीस है बॉटम के लिए। अब देखिए, इस तरह के 2 हमने स्ट्रिप कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ है 7 इंचेस और इसकी चौड़ाई है अप्रॉक्स 15 इंचेस जितना। अब हमें इसे इस तरह से 2 फोल्ड करना है। उसके बाद हमें स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह की 2 स्ट्रिप्स कट कर ली है। तो इसमें हमें शेप ड्रॉ करना है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 20 इंचेस के करीब। अब इसको हमें इस तरह से 4 फोल्ड करना है। ये मैंने 2 स्ट्रिप्स ली है, इसे हम फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 फोल्ड। उसके बाद यहाँ से हमें राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है और इस तरह से हम डायरेक्टली इसे कट कर लूँगी। तो मैंने स्लीव्स में इस तरह से शेप को ड्रॉ कर लिया है। इस तरह के 2 पीस है हमारे पास। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर आपको बेस का फैब्रिक हमने कट किया था उसे हम उल्टा रखेंगे और ये जो हमारा नेक लाइन है उसमें हमें सिलाई कर लेना है। तो सिलाई लगा दी है हमने। उसके बाद यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हमें बैक साइड पे टर्न कर लेना है। तो मैंने इस तरह से इसे बैक साइड पे टर्न कर लिया है बेस के फैब्रिक को। तो ये हमारा नेक तैयार है। अब जो हमने 2 स्ट्रिप्स कट किए थे, जो हमने 2 फोल्ड में रखे थे, उसे यहाँ पे शोल्डर में हमें इसकी फिटिंग करनी है। तो इसके ऊपर स्ट्रिप को हमें इस तरह से रखना है और शोल्डर में आपको सिलाई कर लेना है। इसी तरह से दूसरा स्ट्रिप हम इस तरफ रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से शोल्डर फिटिंग कर ली है। तो इस तरह से ये हमारा टॉप का पार्ट आएगा। अब हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो ये है हमारी 2 स्लीव्स। सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से इसकी बॉर्डर भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। और ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लूज स्टिच लगाएंगे और हमें बॉर्डर को भी फोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को हमें सेपरेट करना है और इसे हम हल्के हाथों से खींचते जाएंगे ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो और हमें इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है पूरी लेंथ में। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों स्लीव्स तैयार कर ली है। तो इस तरह से ये जो हमारा सेंटर का पार्ट है, इसमें हमें
स्लीव्स को फिक्स करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेना है, जितने पार्ट में हमें इसे लगाना है दोनों तरफ हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद का जो हमारा पार्ट है उसको हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, दोनों फैब्रिक को साथ में। और यहाँ पे हमें जहाँ तक हमने मार्किंग की है वहाँ तक हमें इसे सिलाई करके बंद कर लेना है। तो ऊपर से आपको बस कवर सिलाई लगा के यहाँ तक क्लोज कर लेना है। इसी तरह से ये जो हमारा बेल्ट की साइड पे भी इसी तरह से आपको फिटिंग करनी है। दोनों फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से कवर सिलाई लगा के इसे बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसे बंद कर लिया है। और जो हमारा सेंटर का पार्ट हमने मार्क किया था वहाँ पे हमने इस तरह से ओपन रखा है। अब जो हमारी स्लीव्स हमने तैयार की थी इसे हमें अंदर की तरफ डाल के यहाँ पे कवर सिलाई लगा के हम यहाँ पे इसे फिक्स करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सिलाई करते जाना है और यहाँ पे इसे फिक्स कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स हमें इस तरफ लगानी है। तो मैंने स्लीव्स को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। ये है हमारी बैक साइड। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को फिक्स कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को आपको सेपरेट करना है और यहाँ पे भी आपको हल्के हाथों से खींचते जाना है और गैदरिंग को बनाना है। और हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। इसी तरह से हमें बैक का पार्ट भी तैयार करना है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट्स में हमने गैदरिंग बना ली है। अब इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। तो बेल्ट बनाने के लिए हमने इस तरह से स्ट्रिप को कट कर लिया है और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद इस स्ट्रिप को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे बेल्ट हमारा अटैच हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट बना लिया है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम साइड फिटिंग करेंगे। दोनों तरफ से आपको सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है और फिटिंग करने के बाद हमें इसकी बॉर्डर फोल्ड करनी होगी। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा स्कर्ट पार्ट तैयार हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है बॉटम का पार्ट। अब हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। तो इस तरह से ये जो हमारा स्कर्ट पार्ट है इसके अंदर हमें इस टॉप का जो पार्ट है हमारा फ्रंट का उसे अंदर की तरफ लेना है और ये जो हमारी जहाँ पे हमने सिलाई की है उसी सिलाई पे आपको एक और सिलाई लगानी है और इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लिया है और बैक साइड पे इस तरह से जो हमारा बेल्ट है इसे यहाँ पे बटन से बंद करना होगा। तो इस तरह से क्रॉस में हम रखेंगे। तो यहाँ पे आपको बटन लगा के इसे फिक्स करना होगा। तो इस तरह से आपको बटन और आई की मदद से यहाँ पे इसे फिक्स कर लेना है। तो फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट डंगरी ड्रेस बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी डंगरी ड्रेस। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।